हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ कि फैक्टराइजेशन कैसे किया जाए। जैसा कि सभी स्टूडेंट को पता है कि चैप्टर नंबर 1 रेशनल एंड इरेशनल, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट वन इसमें था रेशनल एंड इरेशनल, तो ये कंप्लीट हो चुका है। रेशनल और इरेशनल के कोई भी क्वेश्चन का सलूशन या कोई भी डाउट देखने के लिए रेशनल और इरेशनल के चैप्टर में जा कर के देख सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, CI कंपाउंड इंटरेस्ट, ये चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है। ये चैप्टर पर अभी स्टूडेंट का मैसेज नहीं आया है कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि अभी तक कहीं स्टार्ट नहीं हुआ है। इसके जस्ट बाद आता है चैप्टर नंबर 3 जो कि है एक्सपेंशन। तो एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन दोनों चैप्टर रिलेटेड हैं। तो एक्सपेंशन अभी तक मैंने कंप्लीट नहीं किया है, क्योंकि वही स्टूडेंट ये चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 4 जो है फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन चैप्टर अभी ये कंटिन्यूअस चल रहा है, इसका सॉल्यूशन कंप्लीट कर सकते हैं। और उसी चैप्टर से एक्सरसाइज 4.2 से यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। और हाँ, अगर किसी अदर क्वेश्चन में डाउट होगा, कुछ क्वेरी है, पूछना है, तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि ये क्वेश्चन में डाउट है, ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, तो मैं उस क्वेश्चन का वीडियो बना करके अगले वीडियो में ज्वाइन कर दूँगा। लेकिन मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए जो भी डाउट रहेगा। तो इस तरह से हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 4 अभी रनिंग है। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर और देखते हैं फैक्टराइजेशन के रूल्स। तो लेते हैं आज का यहाँ से पहला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, यहाँ पर देख सकते हैं एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 3। जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में बताया कि अगर यहाँ पर एक्सपेंशन आता है और उसके पावर्स बहुत हायर हैं, तो उनको हम फैक्टराइज करके एक एक लेटर को, एक एक टर्म को फैक्टराइज करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब इस तरह से अगर इसमें आ गया एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या कहीं पर और भी कुछ दिया है, तो सबसे पहले हमें ऑब्जर्व करना है कि इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4, कितने टोटल 4। तो इस तरह के क्वेश्चन में मोस्टली हमें यहाँ पर 2 2 का पेयर्स बना देना चाहिए। तो अब इसके बाद हम ये क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि फर्स्ट 2 में क्या कॉमन है। अब फर्स्ट 2 में देखना है, जैसा कि मैंने रूल बताया कि यहाँ पर स्मॉलेस्ट पावर क्या है 2, तो हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन करना चाहिए। और इसके बाद यहाँ से 2 पावर कट करते हुए एक्स, और यहाँ पर बचता है -3। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं दिखाई दे रहा, तो वहाँ पर 1 कॉमन करना चाहिए और जो भी टर्म है उसको एज इट इज यहाँ पर लिख लेना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि x-3 कॉमन इन बोथ, तो यहाँ पर x-3 हमने किया कॉमन। अब रिमेनिंग टर्म एक्स स्क्वायर प्लस 1 यहाँ पर लिख लेना है, और ये दोनों ब्रैकेट में से किसी को भी पहले लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया फैक्टराइजेशन के लिए। अब इसके बाद ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन में अब यहाँ पर ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट, ये क्वेश्चन को क्लोज करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में क्या दिया गया देखते हैं, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। अब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पर है, 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। यहाँ पर कोई नंबर नहीं है और किसी भी लेटर का 1 के अलावा दूसरा कोई पावर नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं कि कॉमन क्या है। जैसे हमने बताया 1 2 3 4 काउंट किया, फर्स्ट 2 लास्ट 2 ये कर दिया हमने। इसके बाद यहाँ पर आता है, क्या आता है वो भी देख लीजिए, 1 माइनस ए एज इट इज लिख लेना है, क्योंकि इसमें नथिंग इज कॉमन। माइनस, इन दोनों में बी कॉमन हो रहा है, तो बी को कॉमन करोगे और यहाँ पर आ जाएगा -1। तो हमने माइनस ऑलरेडी लिया है, तभी हो जाएगा +1 यहाँ पर, और ये प्लस इंटू माइनस माइनस, दैट इज ए, 1 माइनस ए यहाँ पर आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, 1 माइनस ए दोनों में ही कॉमन है, तो 1 माइनस ए यहाँ पर हमने लिया कॉमन। अब इसके बाद रिमेनिंग प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखते। यहाँ पर अगर हम 1 इंटू कर दें तो 1 तो बचेगा यहाँ पर, यहाँ लिखना है 1 माइनस बी। ये इसका आंसर हो गया सेकंड क्वेश्चन के लिए। तो फैक्टराइजेशन बहुत ही आसान है, आसानी से कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ एक ही समझना है कि पेयर्स कैसे बनाना है, 2 का बनाना है या 3 का सेट लेना है, 4 का सेट लेना है, या कभी कभी ऐसा होता है कि पूरे क्वेश्चन में कुछ कॉमन करने के बाद फिर इसका प्रोसेस चालू होता है, तो हमें उसी तरह से इसको फैक्टराइज करना चाहिए। तो चलिए लेते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
अब यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी ब्रैकेट्स हैं। ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। चलिए मैं क्वेश्चन को यहाँ पर फिर से लिख देता हूँ, ए बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब इसके बाद आता है माइनस एक्स वाई इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। करना क्या है यहाँ पर, इस टाइप के क्वेश्चन में देखना है कि कुछ कॉमन है क्या। देखिए यहाँ पर ए बी है, यहाँ एक्स वाई, नथिंग इज कॉमन। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यहाँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, नथिंग इज कॉमन। तो ऐसे केसेस में इमीडिएटली ब्रैकेट को ओपन कर देना है। देखो ए बी इंटू एक्स स्क्वायर, ये बन गया ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। देखो फटाफट हमने ब्रैकेट को ओपन किया, मीन्स जो ब्रैकेट के बाहर का टर्म है वो अंदर वाले टर्म के साथ अटैच कर दिया। अब इसके बाद देखना है कि यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर क्या है एक्स वाई ए स्क्वायर है, तो यहाँ पर ए बी का टर्म नहीं है, यहाँ पर क्या है वाई स्क्वायर है। तो एटलीस्ट जिसमें एक्स है उसको एक साथ मिला लेते हैं, मीन्स फर्स्ट और थर्ड को। तो यहाँ पर क्योंकि हमने फर्स्ट सेकंड तो अभी जस्ट मल्टीप्लाई किया तो उसमें कॉमन नहीं निकलेगा, अगर कॉमन निकलता तो हम पहले ही कॉमन कर लेते। तो यहाँ पर ए बी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर और प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बी स्क्वायर। अब इसके बाद इसमें क्या कॉमन, देखिए ए कॉमन है, एक्स वन टाइम कॉमन है, तो चलिए ए एक्स हमने कॉमन किया और रिमेनिंग टर्म यहाँ पर क्या आता है बी एक्स माइनस। अब इसके बाद एक्स और ए वन टाइम कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर बचेगा वाई ए, तो यहाँ पर लिख लेना है वाई ए, बी एक्स माइनस ए वाई या वाई ए प्लस। अब इन दोनों में क्या कॉमन है वो चेक करना है। देखो यहाँ पर है बी वाई, यहाँ भी है बी वाई, तो हम बी वाई को कॉमन किए, यहाँ पर आता है ए वाई और यहाँ पर जो टर्म आता है माइनस एक्स तो कॉमन है नहीं, तो एक्स आ जाएगा और एक बी आ जाएगा, यहाँ पर ए वाई माइनस एक्स बी। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पर ए एक्स है प्लस बी वाई है ब्रैकेट के बाहर, लेकिन ब्रैकेट के अंदर का टर्म क्या है बी एक्स वाई ए, बी एक्स वाई ए, टर्म तो सेम है लेकिन एक ही चेंजेस है, यहाँ पर ए नेगेटिव है, यहाँ पर ए पॉजिटिव है। तो क्या करते हैं अगले स्टेप में इसका साइन चेंज कर लेते हैं, ए एक्स बी एक्स माइनस ए वाई, इसको वाई ए को ए वाई कर दिया, इसमें से माइनस साइन आउट, यहाँ पर है बी वाई कॉमन। अब इसके बाद ये हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई, क्योंकि हमने माइनस को आउट किया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब देखिए दोनों ब्रैकेट हो गए सेम, अब ये दोनों ब्रैकेट को हमने कर लिया कॉमन, यहाँ पर आ गया बी एक्स माइनस ए वाई और दूसरे ब्रैकेट में ए एक्स माइनस बी वाई, तो ए एक्स माइनस बी वाई, यही इसका आंसर हो गया। हाँ कोई भी ब्रैकेट पहले लिख सकते हैं, इन केस कभी कभी ऐसा भी आंसर होगा अगर दोनों में हमने माइनस को वापस से आउट काउंट कर लिया तो बी वाई माइनस ए वाई माइनस बी एक्स भी आंसर पॉसिबल है, क्योंकि इसमें डबल आंसर्स हैं। और अगर हम नेगेटिव आंसर चाहते हैं तो और भी आंसर्स पॉसिबल हैं, टोटल इसमें 4 आंसर्स पॉसिबल हैं। आप हमें कमेंट करके चारों आंसर बता सकते हैं, जिसमें मैंने 2 बता दिया है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट और क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 अब यहाँ पर देख सकते हैं क्या है, नहीं अभी क्वेश्चन नंबर थर्ड है, इसके बाद आएगा, यहाँ पर थर्ड कंप्लीट किया और इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, 3x स्क्वायर वाई माइनस 3x वाई प्लस 12x माइनस 12। अब यहाँ पर आता है, देखिए क्या कॉमन है फर्स्ट टू लास्ट, यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई, चलिए हम यहाँ पर 3x स्क्वायर वाई कॉमन कर लेते हैं फटाफट। तो यहाँ पर हमारा जो कॉमन टर्म बनता है 3x स्क्वायर, या तो हम ऐसा भी कर सकते हैं अगर हम चाहें तो 3 पूरे में एक बार कॉमन कर दें, क्योंकि 3 का मल्टीपल सब में है, तो चलिए वही करते हैं, 3 इज कॉमन इन ऑल, सबको मिला लेते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई और प्लस 12 और यहाँ पर x माइनस, तो यहाँ पर 12 की जगह कितना हो जाएगा 4, क्योंकि 3 कॉमन है, 4x माइनस 4। अब इसके बाद यहाँ पर पेयर्स अरेंज करके हम काउंट करते हैं, यहाँ पर हो गया 3, इसमें से एक्स वाई कॉमन किया, यहाँ पर आ गया x माइनस 1, यहाँ से 4 कॉमन किया प्लस 4 एक्स माइनस 1 क्लोज्ड। अब इसके बाद 3 एक्स माइनस 1 दोनों में है, तो x माइनस 1 इज आउट, एक्स वाई प्लस 4। तो यही होता है कॉमन टर्म। कैसे कॉमन करेंगे, कैसे फैक्टराइज करेंगे, मेन क्वेश्चन हमारा होता है कि फाइंड द फैक्टर्स, फैक्टराइज द क्वेश्चन, फाइंड द करेक्ट फैक्टर्स, राइट द मल्टीपल फॉर्म, इनका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म भी इसको बोलते हैं, राइट द मल्टीप्लिकेशन फॉर्म। ठीक है, दिस 3 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स वाई प्लस 4,
तो कुछ भी बोला जाए, मेथड यही है, तरीका यही है, सॉल्व करने का वे यही है, सिर्फ क्वेश्चन डिफरेंट वे में पूछा जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5। ये क्वेश्चन है 5। चलिए इसको यहीं से सॉल्व कर देते हैं। x-1, ये क्वेश्चन यहाँ पर है x-1, इसके बाद आता है माइनस x-1 द होल स्क्वायर, x-1 होल स्क्वायर प्लस x और माइनस ए। इसमें क्या कॉमन है ये बताना है। तो पहले सबसे पहले देखना है कि देखिए x को हम लिख सकते हैं x-1 माइनस ब्रैकेट x-1, ये होल स्क्वायर है तो 2 टाइम्स कर देते हैं x-1 इंटू x-1, और यहाँ पर प्लस ए कॉमन किया तो यहाँ भी हो जाता है x-1। अब हम आसानी से देख सकते हैं कि x-1 x-1 ये तीनों में कॉमन आ रहा है, तो सबसे पहले इसको कर लेते हैं कॉमन। और हाँ, जब कुछ भी ना बचता रहे तो यहाँ पर इंटू 1 कर लेना चाहिए, जिससे हमें लिखने में कोई प्रॉब्लम ना हो और कोई टर्म छूटने ना पाए। x-1, अब यहाँ ब्रैकेट आता है, फिर यहाँ आएगा 1, फिर इसके बाद क्या साइन है माइनस, तो माइनस x-1 और प्लस x-1, यहाँ पर आ जाएगा x-1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए x-1 यहाँ 2 टाइम्स आ रहा है, तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट को कर लेते हैं ओपन। x-1 यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट करते हैं, 1 माइनस x प्लस 1 और प्लस x और माइनस 1। अब देखते हैं इसमें क्या टर्म बचता है, क्या कट होता है। देखिए माइनस x प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो हमारा जो यहाँ पर टर्म आता है वो टर्म यहाँ प्लस ए भी था, एक ए यहाँ पर है कॉमन, तो वो टर्म यहाँ पर 1 माइनस x माइनस 1 और यहाँ पर प्लस x माइनस 1 कॉमन था, तो यहाँ पर होना चाहिए था ए, यहाँ पर होना चाहिए था ए, तो इसको ए बना दिया हमने। अब इसके बाद रिमेनिंग टर्म यहाँ पर, क्योंकि x-1 यहाँ पर हो चुका है कॉमन, प्लस ए यहाँ पर, और यहाँ पर हो गया x-1 1 माइनस, ये ब्रैकेट ओपन होगा x प्लस 1 प्लस ए। अब इस तरह से यहाँ पर प्लस 1 माइनस 1, नहीं ये भी नहीं कट होगा, बोथ आर पॉजिटिव, तो कट करने के चक्कर में नहीं पड़ना है, जो भी है यहाँ पर ऐड कर लेना है। इसको x माइनस 1 1 प्लस 1 2 माइनस एक्स प्लस ए। चलिए इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, एंडिंग में सिर्फ राइटिंग में मिस्टेक हुआ, और फास्ट राइटिंग लिखने की वजह से, तो x-1 इंटू 2 माइनस एक्स प्लस ए। तो आप लोग फास्ट नहीं लिखना, आराम से लिखना, संभाल के, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो ये हो गया कंप्लीट यहाँ पर। अब इसके बाद इसी तरह के और भी अब जो नेक्स्ट फैक्टराइजेशन के रूल्स आने वाले हैं वो फार्मूले से रिलेटेड होंगे। जो फार्मूला कौन कौन सा होने वाला है, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टराइजेशन क्या है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, एटसेट्रा। बहुत से फार्मूले आने वाले हैं और उसमें फ्रैक्शंस भी हो सकते हैं और रेडिकल्स भी हो सकते हैं। तो सभी का रूल मैं अगले वीडियो में बताने वाला हूँ। इसी तरह के बहुत से अपने क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने के लिए, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन का सोल्यूशन देखने के लिए, ट्रिक्स को फॉलो करने के लिए देखते रहिए कमिंग वीडियोस। थैंक यू सर।